चलिए भाइयों, तो स्टार्ट करता हूँ अपने ऑफिशियल चैनल में जो नाम होने वाला है मदर एंड सन्स। ये फ़ोन गिरा 2 बार, इसको मैं यहाँ से दूंगा, हटा। हाँ यार, फिर से करना है। तो ये यहाँ से मैं हटाऊंगा क्योंकि ये 2 बार गिर चुका, काफ़ी मजबूत फ़ोन है, टूट नहीं रहा है। और इस तरह से स्टॉक आता है अपने पास ज़बरदस्त। देखिए, किसी को क्यूसी का माल चाहिए, गिरा और फूटा नहीं, ये एकदम ओरिजिनल माल है। ये क्यूसी में चलता है। क्यूसी का क्या है रेट, ये जाता है लगभग 5200 रुपये का। जी, डीलर को चाहिए तो 5200 के लगे हुए हैं। और अगर पैक टू पैक में जाएंगे, यही फ़ोन आपको 3600 में मिलने वाला है। ये पूरा माल खुला हुआ है अभी, और इनका जो एवरेज कास्ट जा रहा है ये 3600 जा रहा है। इसमें आपको B23 Pro 5G भी 3600 का मिलेगा, मास्टर एडिशन मिलेगा, ये भी 5G 3600 का मिलेगा। हार्ट 10S है, ये भी 3600 का मिलेगा। नोट 8 है, ये भी 3600 का मिलेगा। MI Note 7S है, ये भी 3600 का मिलेगा। और यहाँ पर ये कौन सा है, नार्जो 50 Pro, ये भी आपको 3600 का मिलने वाला है। तो इसमें 5G 4G मिला के एवरेज कास्टिंग 3600 जाएगा, 50 पीस है। तो आज की वीडियो केवल होलसेल में होने वाली है। तो होलसेल का देखो माल हमारे पास बिल्कुल आईफोन, जिसको जी भर भर के आया हुआ पेटियों में आईफोन में आपको हमारे पास S4 ग्रेड में मिलने वाला है। आईफोन 11 10,050 रुपए का, ये केवल पेटी का रेट है। पेटी में फ्लिपकार्ट आपको इस रेट का दे रही है 10,050 रुपए का। यहाँ पर 3 निकले हैं, ये 10,050 रुपए का, सब कुछ ओरिजिनल जेन्युइन है। ये 10,050 रुपए का, और एक ये 16,000 का है। 16,400 का S2 ग्रेड में है। लेकिन क्या है, एवरेज कास्टिंग अगर आप देखेंगे तीनों फोन को अगर मैं आपको देता हूं तो टोटल आपको ये फोन 12,600 रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें सब कुछ आपको जेन्युइन मिलने वाला है। इसीलिए डीलर हमसे ज्यादातर S4 S5 का माल मांगता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आजकल S4 S5 अच्छा माल बना के दे रही है। तो जो भी होलसेल में काम करते हैं उनसे हमने पहले बताया, सर आप लोग जो है पैक टू पैक में काम करिए। क्यूसी का माल हमेशा महंगा होता है। पैक टू पैक में रेट सस्ते हुए, रेट लिस्टें यहाँ पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको उठा के दे रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं रेट लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि कहने से नहीं होता। यहाँ पर वो रेट लिस्ट लगी हुई थी, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको प्रूफ में भी दिखाऊंगा कि इस तरह से रेट आते हैं। देखिए सीटें आप देखिए, MI 9 है S4 ग्रेड में 2300 रुपये का, Note 9 पावर MI 9 पावर 3100 रुपये का, MI 5 है 1550 रुपये, MI 8 ड्यूल मात्र 2450 रुपये का, MI 8 मात्र 2600 रुपये का, Vivo Y12 मात्र 2950 रुपये का, ठीक है ना। MI 6 है मात्र 2000 रुपये का, MI नार्जो Realme नार्जो 50 3500 रुपये का, Note 7 Pro 3050 रुपये का, M3 S4 31। देखिए S4 ग्रेड सबसे, S5 में अगर आ गया, देखिए 8 ड्यूल S5 2100 रुपये का, ठीक है ना। अगर ये अदर कहीं से MI 5 है S4 1550 रुपये, Note 5 Pro, Note 9 Pro 3900। यहाँ पर 9 Pro आपको क्या रेट दे रहे हैं हम, यहाँ पर 9 Pro आपको दे रहे हैं, Note 9 Pro, तो यहाँ पर 3900 रुपये का, यहाँ पर आपको दे रहे हैं 5400 रुपये का, 5200 रुपये का। तो यहाँ पर 5200 में आप सब कुछ चेक कर सकते हो, 1 महीना गारंटी देंगे। यहाँ पर आपको गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन जो ये माल मिलेगा ये नंबर 1 का होगा। यही माल आपको कमाने वाला है कि इसमें आपको 3900 रुपये मिला। बहुत ज्यादा S4 में कॉपी डिस्प्ले निकल जाता है, लेकिन ज्यादातर ओरिजिनल डिस्प्ले निकलता है। लेकिन भैया 4,000 का 128 GB फोन है आपको मिल रहा आराम से। आप इसको कुछ नहीं बिक रहा भैया, 3600 का बेच दीजिए, 38 का बेच दीजिए, 4000 का बेच दीजिए। कमा पाइए तो भैया 5 का बेच दीजिए। लेकिन ये 5200 का फोन ले जाएंगे तो कितने का बेचेंगे। यहां पर समस्या यहां आ जाती है कि क्यूसी माल तो आप मांगते हो, मगर क्यूसी का पैसा देने में भी तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्यूसी का माल महंगा हो जाता है। इसीलिए कहता हूं भैया थोड़ा सा रिस्क उठाओ। देखो जो रिस्क उठाता है वही घर से बाहर निकलता है और वही मंजिल तक पहुंचता है। जो घर में बैठे बैठे डरा करता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए हर माल में आपको थोड़ा सा पैक टू पैक में जाना है, रिस्क उठाना है, तभी प्रॉफिट कमाना है, तभी आप आगे बड़े बन सकते हो। जितने भी बंदे हैं धरती पे, जितना भी आदमी जो भी बड़ा बना होगा, बिना रिस्क उठाए ऊपर तक नहीं गया होगा। जो भी आदमी रिस्क उठाएगा, भाई जिसने भी प्लेन चलाई, प्लेन बनाई, वो प्लेन अपने ही प्लेन पर उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उड़ा होगा, आसमान में गया होगा, गिरा होगा, हाथ पैर टूटे होंगे, भाई रिस्क बनाया किया, तभी आज वो प्लेन ऊपर चल रही। हाँ, तो काफी लोग देखो हमसे फोन करते हैं, रात बिरात हमसे पूछते हैं कि भैया हम नया फोन का काम करना चाहते हैं,
तो देखिए, हम नए फ़ोन के काम के या सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मैं अपने वीडियो पे, चैनल पे आयुष्मान जी की वीडियो है उन पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें बताया, सिस्टम बताया हुआ है कि भैया आप लोगों को जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करो। देखिए, नया बिजनेस जो भी स्टार्ट करना चाहता है वो नए बिजनेस को आपको पहले एक शॉप खरीदनी है। देखो, शॉप खरीदो, हम ये कहते हैं कि किसी के पास पैसे फालतू नहीं होते। आपके घर के जो पेमेंट हैं, भाई माँ बाप पैसा कमा के लाते हैं, लाखों रुपए आप उड़ा दोगे, तो जब तक आपको सिस्टम समझ ना आ जाए कमाई का, तब तक आप कमाई में मतलब पैसा, मोबाइल में देखो, मोबाइल देखने में 1000-2000 प्रॉफिट आता है, लेकिन आप ये देखो कि केवल मोबाइल के भरोसे बैठोगे भाई तो मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस आगे बढ़ा पाओगे। जो रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए भाई इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। अगर जो रिपेयरिंग करते हैं उनको सब कुछ पता है। देखो, अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे वीडियो मतलब डाल रहा हूं कि कैसे आप धंधा कर सकते हो। जो बंदा डरता है कि जीएसटी चाहिए, सर जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी जब आपको बिजनेस 10 लाख के ऊपर चला जाएगा सालाना तो आप जीएसटी ले लेना, क्योंकि जब इतना पैसा आपके पास आएगा तो खुद ही आप जीएसटी ले लोगे। जो 1-2 लाख में करना चाहते हैं, सर आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, चोरी का कोई डर नहीं है, सिक्योरिटी फ्लिपकार्ट की है, कोई टेंशन हो जाएगा, आपके घर से कंपनी जिम्मेदारी लेती है फोन की, तो डर उसका नहीं है, जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल एक काम करना होता है, ऑनलाइन हो जाता है आजकल, उद्यम बन जाता है। तो अगर आप चाहो तो अपना उद्यम बनवा सकते हो। तो एक उद्यम हो गया। दूसरा, आपने दुकान अपनी खोल ली, आपके पास बिल होना चाहिए। जब भी आप माल बेचोगे ले जाके, वो तो मैं बता दूंगा, जब भी आप माल ले जाके बेचोगे तो आपको कस्टमर को ईएमआई नंबर लिखना है, कस्टमर का नाम लिख के अपने पास एक कार्बन कॉपी पे रखना है, और किस रेट में बेचा और कौन सी ईएमआई नंबर बेचा। कारण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है, अगर ये पास आप पर ईएमआई नंबर का रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम आपको कैसे बताएंगे या आप हमसे कैसे बोलोगे कि ये फोन आपके यहाँ का है। सपोज दैट मैंने आपसे खरीदा फोन, आपने हमें बिल नहीं दिया, हम ये फोन ले गए कहीं पे, इसका मदरबोर्ड हमने चेंज करवा दिया। अच्छा, क्या हुआ, मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, होता यह है कि कैसे आपने ये फ़ोन बेचा। इसका अगर आपके पास बिल नहीं है, जब आप ऑन करोगे स्टार है 06 डालोगे, एमआई नंबर निकल आएगा। कैसे, सपोज दैट फोन इसमें ऑन कोई पड़ा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर डालोगे स्टार है 06 हैश, यहाँ पर इसका एमआई नंबर आ जाएगा। अब जब कस्टमर को आप ये फ़ोन दोगे तो आप एक पन्ना रखोगे कार्बन कॉपी, अगर नहीं आता तो एक 30 रुपए का आता है भैया, 30-40 रुपए का कॉपी किताब की दुकानों में मिल जाएगा, उसमें एक कार्बन का पन्ना लगा रहता है। नहीं तो अपने दुकान का एक बिल बुक छपवा लो, उसका मेथड मैं आपको डाल दूंगा कैसे बनवाना होता है। उस तरफ से एक बिल बुक बनवा लो, उसमें कस्टमर का नाम लिखा होगा, आपके फ़ोन का ईएमआई नंबर लिखा होगा, कौन सा ईएमआई नंबर फ़ोन बेच रहे हो, कौन सा डिटेल लिख जाता है, और नीचे अमाउंट लिखा होता है। अपने साइन कर दो, कस्टमर साइन करा लो। कारण इसलिए कराओगे क्योंकि जो एमआई नंबर लिखा होता है वो एमआई नंबर बिल में आप मेंशन करके दोगे। अब मान सपोज दैट मैंने ये फ़ोन किसी को बेचा, मैंने ये फ़ोन इनको बेचा, अब इन्होंने ये फ़ोन ले जाया गए रिपेयरिंग कराने किसी दुकान पे, इन्हें पता नहीं था चार्जिंग खराब हुआ, ये रिपेयरिंग करवाने ले गए। दुकानदार ने देखा कि भैया इसका मदरबोर्ड अच्छा है, उसने मदरबोर्ड घुमा लिया, अब उसमें कोई फ़ोन उसने चोरी का डाल दिया मदरबोर्ड। लेकिन मैंने तो आपसे खरीदा है, मैं तो आपको जानता हूं, दुकान अब जिसको मैं आपने बेचा तो सीधे आपके यहाँ लाके पटक देगा, भैया मेरे यहाँ पुलिस का फोन आ रहा है, चोरी का फोन है। अब आपने एमआई नंबर नहीं दे रखा उसका, तो आपको क्या पता कि मैंने कौन सा फोन बेचा है। तो इसलिए एमआई नंबर पर बिल बना के ही बेचिएगा। एक सिस्टम यह हो गया कि आपको बिना बिल के फोन नहीं बेचना है और बिना बिल के फोन खरीदना भी नहीं है। जो लोग इधर उधर से मोबाइल खरीद लेते हैं उनके यहाँ वो कभी ना कभी पकड़े जरूर जाते हैं। फ्लिपकार्ट का जो माल है वो जेन्युइन है, टैक्सेबल है, इसमें टैक्स पेड होता है, और जो भी मैं आपको बिल बना के दूंगा एक एक फोन का जीएसटी नंबर विद ईएमआई नंबर के साथ में बिल बना के दूंगा। ये हो गया, तो ये हो गया सिस्टम मैंने आपसे बताया। जैसे कि जो नई शॉप खोलना चाहते हैं उनके लिए ये है कि भैया पहले आप जो है दुकान रेंट पे ले लीजिए, उसके बाद आप जो है 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये का एसेसरीज मोबाइल का डालिए। तो वो एसेसरीज जब आप डालोगे तो 4 पैसे उससे भी आएंगे। और एसेसरीज का क्या काम है, एसेसरीज में है जैसे टेम्पर्ड है, कवर है, चार्जर है, लीड है, डाटा केबल्स है, और हैंड फ्रीज है, और यूट्यूब मतलब ब्लूटूथ वगैरह है, ये सब साथ में डालिए। तो उससे आप बेचोगे तो 4 पैसे उससे डेली का कस्टमर आएगा, सामान खरीदेगा वो, फिर उसके साथ में आप सेकेंड हैंड खरीद स्टार्ट करिए। सेकेंड हैंड जब स्टार्ट करोगे भाई महंगा आइटम होता है, कुछ लोग यहाँ अच्छी बिक्री हो जाती है भाई, डेली उनके यहाँ 2-4 फोन बिक जाते हैं, कुछ लोग यहाँ एक ही फोन बिकता है, किसी कभी कभी एक भी फोन नहीं बिकता। तो उसमें जब आपके पास एसेसरीज वगैरह हैं, ये सब आइटम है, तो कुछ बिकता रहेगा जिससे 4 पैसे आपको आते रहेगा। तो ये चीज है कि बेस्ट
बेस्ट बिजनेस है आज के टाइम में। आपके महीने में 15-20 हजार कहीं नहीं गए। अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आप बिजनेस में लगा दे रहे हो तो महीने में 15-20 हजार कहीं नहीं गए। अगर आप कहीं जाके नौकरी करोगे भाई 10-15 हजार से ज्यादा कोई सैलरी नहीं देगा। लेकिन अगर बैठे बैठाले आपकी दुकान पे आपके घर में 15 हजार आपको मिल जा रहे हैं तो आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिस्टम हो गया बिजनेस का। माल अपने पास जीएसटी में मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, सारा नंबर 1 का मिलेगा, पैक टू पैक मिलेगा। फ्लिपकार्ट का है, बीआरपीस दिखा दिया। यहां पर आईफोन भरे पड़े हैं। किसी को डीलर को आईफोन चाहिए सर, आईफोन का देखिए अपने पास आईफोन 14 प्रो मैक्स मतलब आता है, S22 अल्ट्रा, आईफोन 7, S20 है ना। अब यहां पर देखेंगे सैमसंग के कुछ मॉडल पड़े हुए हैं। देखिए आईफोन 11 प्रो, यहाँ पे देखिए आईफोन 14 प्लस 14 प्रो, ठीक है। XR9 ये नथिंग है, नथिंग फोन 1 है, ठीक है ना। इसमें देखिए आईफोन भरे पड़े हुए हैं। आईफोन की आपको लिस्टें मिल जाएंगे, टोटल आईफोन लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको आईफोन 11 प्रो लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए X है, 7 है, आईफोन 12 मिनी है। यहाँ पे देखेंगे आईफोन, मतलब आईफोन की बीआरपीस है। यहाँ पर देखेंगे रेट लिस्ट आपको पड़ी हुई, मैं तो आपको रेट लिस्ट थोड़ा डाल देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लिस्ट MI9 है मात्र 2300 रुपए का, 9 पावर है 3150 रुपए का, 8 ड्यूल है, 8 है मात्र। देखिए यहाँ मात्र 2600, 3100, इस तरह के रेट होते हैं। तो एवरेज कास्टिंग लगभग 3600, 3500, 4000 के एवरेज कास्टिंग में 50 फोन की पेटी मिलती है। कोई भी डीलर अगर ये समझ जाए कि हमको 2000 का सारा फोन मिल जाएगा तो इम्पॉसिबल है। 3500 का मिल जाएगा, 2000 का मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा, मिक्स आएगा। S1, S2, S3, S4, S5 की रेटिंग में हमारे यहाँ काम होता है। आपको जब भी माल चाहिए हमारे यहाँ भरपूर मिलेगा। पर ये आप समझो कि ये चीज है, माल अच्छा निकलता है, टूटा फोन बहुत कम निकलता है। जो S5 में ग्रेड में होता है उसमें 50 टूटा निकलता है, 50% ही निकलता है, मतलब 50% ओरिजिनल निकलेगा। तो ये सिस्टम है अपना। तो आज के लिए इतना ही, बिजनेस के लिए भी बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और अपना एड्रेस बता दूं, लखनऊ का 4 बाग, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा। लखनऊ का 4 बाग हमारा एड्रेस है, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा है। हमारे पास कलकत्ता में भी ऑफिस है, कलकत्ता में अपना खिदिरपुर में फैंसी मार्केट है, ग्रैंड फैंसी में सेंटर प्लाजा हमारा ऑफिस है कलकत्ता वाला। और ये लखनऊ वाला 4 बाग है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ 4 बाग, नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा। यहाँ पर आपको ओवरब्रिज मिलेगा, ओवरब्रिज का पिलर नंबर 17-18 पर हमारा फ्लिपकार्ट सेकंड हैंड मोबाइल के नाम से मदर एंड का सन्स का ऑफिस मिलने वाला। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।